सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकार में है, और वो है विचारों की ताकत। आप कितना ही अच्छा सोच सकते हैं, उस पर कोई वैट नहीं है, सर्विस टैक्स नहीं है, टीडीएस नहीं है। कुछ भी अच्छा सोच लो, अच्छा कुछ बुरा सोच लो, उस पर पनिशमेंट नहीं है। नहीं, आप पॉजिटिव सोचो, टैक्स नहीं है, नेगेटिव सोचो, पनिशमेंट नहीं है। और दिक्कत ये है, नेगेटिव थिंकिंग इज नेचुरल, ये सीखनी नहीं होती। पॉजिटिव थिंकिंग यू नीड टू लर्न, ये अपने आप नहीं होती। नेगेटिव थिंकिंग इज वेरी वेरी नेचुरल, ये हमारे में बचपन से है। शक करने की आदत, गिरने का डर, इधर उधर का डर, आवाज का डर। हमें हर वक्त जहां कुछ आवाज से लगता बम ही फटा है। क्यों? अगर अभी बाहर भ्रम हो, पहला ध्यान क्या आएगा? बम। ये नहीं कि किसी शादी हो सकती है, वहां सेलिब्रेशन हो सकता है जी, क्यों सर, कोई वैसी स्पार्क हो सकता है ना, बम फटा होगा जी। नेगेटिव सोचने की कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, ये बड़ा नेचुरल है। समझ गया कि नहीं? आप सुनिए, आप जिस तरह के थिंकिंग, जिस तरह के थॉट्स जनरेट करते हो, जिस क्वालिटी के, आप उसी क्वालिटी की घटनाएं, व्यक्ति और परिस्थितियां अपने जीवन में आकर्षित करते हो। वी अट्रैक्ट पीपल, थिंग्स एंड सिचुएशन इन आवर लाइफ बाय कंसिस्टेंटली थिंकिंग एट पर्टिकुलर लेवल। अब लोगों को क्या है, बचपन से नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत हो रखी है, और बार बार फिर उनके साथ होता भी गलत है। वो कहते देखा, मैं तो कह ही रहा हूं, मेरे से गलती होता है। और वो होता ही इसलिए वो बार बार नेगेटिव सोचते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। इसको मैंने अपने हिंदुस्तानी स्टाइल में ऐसे समझा हुआ है कि देखो, इंडिया में कम से कम 100 भाषा बोली जाती होंगी, यस और नो, राइट? और भगवान कितना है जी? गॉड इज वन। दुनिया में कम से कम 1000 भाषा बोली जाती होगी, यस और नो? एंड गॉड इज स्टिल। कितनी भाषा समझेगा वो? कितने इंटरप्रेटर रखेगा? कितनी भाषा? अब आप सोचो, कहीं चाइनीज अपनी भाषा में वो सरवाइज कर रहा है, वहां जापानी लगा हुआ है, वहां श्रीलंका का लगा हुआ है, इंडिया का लगा, वो कितनी समझेगा गॉड? मेरे हिसाब से ना, गॉड को ना भाषा समझने की जरूरत है, ना इंटरप्रेटर रखने की जरूरत है। गॉड का बड़ा सिंपल काम है जी। आप कुछ भी कहते हो, जिस फ्रीक्वेंसी का आप सोचते हो, गॉड का एक ही काम है, तथास्तु। आप सोचो, आप लोगों से आप हाल पूछो, क्या अजी मैं तो गरीब आदमी, गरीब ही रहेगा तो, मेरे साथ बचपन से गलत हो रहा है, आगे भी गलती होगा। अच्छा, कई लोगों की ये कंप्लेंट है, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा, ले तथास्तु। जहां मैं जाता हूं ना पॉलिसी दिखाने, वहां पहले ही कोई गया होता है। क्यों नहीं? ये प्लान तो बिक ही नहीं सकता, तथास्तु, तेरे से नहीं बिकेगा। और आप देखिए, इतना नेगेटिव बोलते हैं लोग, और फिर इतना तथास्तु उनके जीवन में हो रहा है। एक सज्जन मुझे मिले, एज यूजुअल अपनी पत्नी से पीड़ित थे। तो मैं कहा, अच्छा जी मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। कहते जी कोई तरीका है कि थोड़ा ठीक हो जाए। मैं कहा है। कह जी क्या है? मैं कहा देखो, कारण ये है, आप अपनी मिसेस के बारे में ना बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत नेगेटिव विचार आपके दिमाग में हैं, और आप इतना नेगेटिव सोचते हो अपनी मिसेस के बारे में, फिर वो तथास्तु होता है। मैं कहा आप एक काम करो, अगले 21 दिन मेरे कहने से अपनी मिसेस के बारे में ना अच्छा सोचो। भाई देखो, आपके कपड़ों का ध्यान रखती हैं, आपकी सेहत का ध्यान रखती हैं, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखती हैं, घर साफ सुथरा रखती हैं, कितने सारे काम वो आपके लिए कर रही हैं, कुछ तो अच्छी क्वालिटीज हैं, उनके बारे में सोचिए। थिंक पॉजिटिव अबाउट हर। 21 दिन लगातार। मैं कहा किसी को कहने की जरूरत नहीं, आप सोच रहे हो, सोचो अंदर 21 दिन लगातार, और फिर देखो जी आप 22वें दिन से क्या चेंज होता है। तो पता क्या कह रहा है? मिस्टर सेमवाल, आप कह रहे हो तो मैं ऐसा कर लेता हूं, तो मुझे पता ऐसा होगा नहीं कुछ। नहीं, वो बड़ा सोचते नहीं। हमें बचपन से सिखाया गया जी, हमारी स्लेट पे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, और तेरे पर पहले ही थोड़ा है, और फिर थोड़े की जरूरत है। अच्छा, ऊपर वाले से मांगते भी क्या है? दाल रोटी चला दे बस। ऊपर वाले तथास्तु, दाल रोटी चलेगी, मक्खन कभी नहीं हुआ। तो यानी आस्क फॉर मोर, आस्क फॉर मोर, लाइफ से ज्यादा मांगो। हम तो मांगते ही कम है, दाल रोटी दे दो तथास्तु,
बस किसी तरह से गुजारा हो जाए, ले तथास्तु, गुजारा तेरा होता रहेगा।